हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू वाचिंग तड़का विद स्टाइल। सो फ्रेंड्स, होली आने वाली है तो सबसे पहले आप सबको होली की एडवांस में बधाइयां। तो गाइस, आज जो तड़का विद स्टाइल पर हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो है होली स्पेशल गुंजिया रेसिपी। तो गुंजिया तो हम सबको बहुत पसंद होती है, पर आज हम आपको बताएंगे इंस्टेंट गुंजिया कैसे बनाई जाए, वो भी बिना मावे को सेके हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गो। So viewers, let's start the recipe of making instant गुंजिया। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें लगाना है मैदे का डो, और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। इसमें 250 ग्राम मैदा लिया हमने, और मुट्ठी बंद मोयन के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून ऑफ घी। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ मैदा डाली है, देन वी हैव घी। तो घी आपको कैसा रखना है आपको पता ही होगा, मुट्ठी बंद मोयन जिसे कहते हैं कि जब हम इसको हाथ में बांधें तो उसकी मुट्ठी बन जाए। तो लेट्स मिक्स इट। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 टेबलस्पून घी में इस तरह ये हमारा जो डो है जो हम लगाने जा रहे हैं वो बाइंड हो जाना चाहिए। तो ये परफेक्ट ट्रिक है। 250 ग्राम मैदा में आपको रखना है 3 चम्मच घी। तो चलिए इसका डो लगाते हैं। अब डो आपको कैसा लगाना है गुंजिया का, उसका डो लगाना है बिल्कुल टाइट। तो धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसका एकदम टाइट डो लगाना है। तो टाइट डो में ही गुंजिया हमारी क्रिस्पी बन के आएगी। तो लेट्स वेट। तो देखिए हमारा डो तैयार है, और आपको बताते हैं कितना टाइट आपको इसको रखना है। ये देखिए इतना टाइट हमें डो लेना है। तो चलिए इसको रेस्ट करने के लगते हैं 10 मिनट, और बनाते हैं बिना मावा सेके। जी हाँ, द सीक्रेट ट्रिक ऑफ बिना मावा सेके इंस्टेंट गुंजिया। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मावे की गुंजिया बनाएंगे वो भी बिना मावा सेके, तो कच्चे मावे की कैसे बनेगी। तो चलिए एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक आपसे शेयर करते हैं जो आपने ना सुनी होगी ना यूट्यूब पर देखी होगी। तो इसको अगर आपने यूज किया तो गुंजिया बनाना आपके लिए हो जाएगा मिनटों का खेल। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये इंस्टेंट गुंजिया। तो मावे का जो हमने ऑल्टरनेटिव लिया है वो है यहाँ पर मावे की बर्फी। तो देखिए जो हम मावे की बर्फी मिलती है बाजार में, कितनी अच्छी ये सिकी हुई होती है, और उसमें मावा तो अच्छा सा सेका हुआ होता ही है। तो जो भी हमारी एनर्जी होती है मावा सेकने में वो इससे बच जाएगी। सो आगे ना आपको ट्रिक समझ में। तो मावे का ऑल्टरनेटिव हमने लिया है यहाँ पर मावे की बर्फी, और फिर हमारे पास है यहाँ पर बादाम की कतरन, देन पिस्ता कतरन एंड देन मोटी इलायची। तो यस, मोटी इलायची को हमने यहाँ पर दरदरा कूटा है तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं इसकी स्टफिंग। तो सबसे पहले हमें ये मावे की बर्फी लेनी है और इसकी बनाएंगे हम स्टफिंग। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको मावा सेकने की झंझट नहीं है, और मावा कम सिका है ज्यादा सिका है ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपका मन करे इंस्टेंट गुंजिया खाने का तो उसे बनाइए और इसके मजे लीजिए। तो यहाँ हमने डाली है बादाम कतरन, देन पिस्ता कतरन। तो हो गया ना, कितनी देर का काम हमने यहाँ पर आधे ही मिनट में पूरा कर लिया है। इस स्टफिंग को अच्छे से मिलाएंगे। तो कई बार फ्रेंड्स हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं, वो मावे की बर्फी ले आते हैं, तो मावे की बर्फी खाना कम ही पसंद होती है जैसे कि मुझे। तो उसका यूज हम सोचते हैं क्या करें, तो इस तरह आप उसका गुंजिया बना के अच्छा यूज ले सकते हैं। सो आई बेट गाइज, एक बार आपने इस स्टफिंग की गुंजिया बनाई तो वो इतना यमी टेस्ट आपको देगी कि आप बाजार से मावे की बर्फी ही लेकर आएंगे गुंजिया बनाने के लिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि कितनी सुंदर और अच्छी सिकी हुई हमारी ये स्टफिंग लग रही है, और इसमें हमने डाली है केसर स्ट्रैंड्स। तो गाइस, मावे की बर्फी मीठी ही होती है, तो एक बार आप इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा। इसमें शक्कर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, पर यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ मीठा तेज पसंद है तो आप इसे मिला सकते हैं। पर हम यहाँ सिर्फ बर्फी की स्टफिंग बना रहे हैं क्योंकि शुगर इन इट इज परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, डो को रखे हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब बनाते हैं गुंजिया टेस्टी टेस्टी, और इसकी हम 3 तरह की गुंजिया आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं गुंजिया सांचे से कैसे बनाई जाती है। तो आपको एक छोटा सा बॉल लेना है डो में से, और ट्रिक इसकी ये है कि ना ये ज्यादा हमें इसे पतला बेलना है ना ज्यादा मोटा। मोटा होगा तो उसमें मैदे का टेस्ट आएगा, और पतला होगा तो हमारी स्टफिंग निकलेगी। तो देखिए जूम करके बताती हूँ, रोटी जितनी थिकनेस आपको इसकी रखनी है।
तो चलिए, इस तरह का गुंजिया का साचा होता है। साचे में हमें इस तरह ये लगाना है, अच्छे से इसमें स्टफिंग को भरनी है। ये देखिए इस तरह कितनी सुंदर हमारी स्टफिंग लग रही है। इसको करना है रोल और अच्छे से साचे को दबाते हुए इसे कर देनी है पैक। तो बहुत ही इजी है, यदि आपके पास साचा है तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। खोल के इसका रिजल्ट बताते हैं और बिना साचे के भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये गुंजिया लग रही है। तो गाइस, जब हमने मावा सेकने का इंतजार नहीं किया तो हम साचे का भी इंतजार नहीं करेंगे। तो यदि आपके पास साचा ना हो और गुंजिया बनाने का मन हो तो आपको बताते हैं कि साचे से भी सुंदर गुंजिया कैसे बनाई जाती है। तो फिर से हम इसे बेलेंगे। तो फिर से हमने इसे पतला बेला है और बिल्कुल बीचों बीच इसमें लगाई है स्टफिंग। इसे ऐसे करेंगे फोल्ड। ऐसा शेप होता है, इसको इस तरह आप मोड़ते जाइए, सुंदर सुंदर पतला पतला। ये देखिए इस तरह, और इसके कॉर्नर्स अपने आप सील हो जाएंगे। तो इसी तरह की गुंजिया मार्केट में मिलती है जो हम लेकर आते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये भी बन गई है। तो चलिए तीसरा शेप सेकते हैं। अगेन हमें एक इसको पूरी के आकार का बेलना है। बेलने के बाद उसी तरह हमें ये स्टफिंग बीचों बीच लगानी है इस तरह। फिर से इसे करना है फोल्ड, थोड़ा सा उंगली से करेंगे सील इस तरह बिल्कुल बराबर। तो इस तरह का शेप बना लेने के बाद एक फोक लेना है और सुंदर सुंदर यहाँ पर हमें इस तरह फोक से पियर्स कर देना है। तो देखिए लग रही है ना सुंदर। तो चलिए तीनों शेप्स हम बना के तैयार करते हैं और यहाँ हमने चढ़ा दिया है घी। तो देखिए ये तीनों ही तरह के शेप्स हमने कितने अच्छे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और गाइस, हमने यहाँ पर मैदा और पानी के घोल से इसको नहीं चिपकाया है क्योंकि ये अच्छी तरह सील्ड है। पर यदि आप पहली बार इसे बनाने जा रहे हैं तो मैदा और पानी का घोल लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा उसे बनाइए और इसके कॉर्नर सील कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा घी अच्छा गर्म हो चुका है और अब हमें सारी हमारी गुंजिया इसमें ट्रांसफर करनी है और फिर इसे सेकना है मीडियम लो फ्लेम पे। जी हाँ गाइस, सारी इसकी ट्रिक सिखाई में ही होती है। तो मीडियम लो फ्लेम पर यानी कम मध्य आंच पर इसे सुनहरा होने तक सेकना है। सो लेट्स वेट। तो देखिए कितनी सुनहरी हमारी ये गुंजिया बनके तैयार हो गई है। तो अच्छे से इसकी सिकाई करनी है ताकि मैदा कच्ची ना रहे। और चलते हैं इसकी प्लेटिंग पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारी सारी गुंजिया तैयार हो गई है। और अगर आपको चाशनी वाली गुंजिया पसंद है तो ये जो हमने हाथ से फोल्ड करके एकदम हलवाई स्टाइल की बनाई थी, तो इन्हें हम डुबोएंगे चाशनी में और ये हमारी हो जाएगी एकदम मार्केट वाली टेस्टी गुंजिया। तो देखिए कुछ ही नहीं करना, इसको चाशनी में डुबोना है और फिर इसे ट्रांसफर कर देना है एक प्लेट में अच्छे से उलट पुलट करके। देखिए लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। तो इन्हें कर देते हैं ट्रांसफर। तो बनाइएगा इसी तरह और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं वहीं तड़का विद स्टाइल पे। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड हैप्पी होली। बाय बाय।